हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर देंगे। ठीक है, मतलब इसको हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको हल करके बता दे रही हूँ कि इसको अपन कैसे हल करेंगे। देखो, फर्स्ट सवाल दिया है आपको 15 का घात 2। ठीक, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन का सूत्र क्या है? बायां भाग बराबर दहाई का एकाधिक गुणित दहाई और दायां भाग बराबर इकाइयों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 15 गुणित ये 15। ठीक, 15 गुणित 15 मतलब ये हो गया हमारा बायां भाग, ये हो गया हमारा दायां भाग। तो हमें सबसे पहले बायां भाग को लेना है। बायां भाग मतलब होता है 15। फिर क्या लिखा है? दहाई का एकाधिक, 15 का दहाई है अपना 1, उसका 1 अधिक हो गया 2 गुणित दहाई, दहाई कितना है? 1, तो 2 1 कम 2 हो गया। और दायां भाग बराबर लिखा है इकाइयों का गुणनफल, इसका भी इकाई 5 है, इसका भी इकाई 5 है, मतलब 5 गुणित 5, तो ये हो गया आपका 5 25। लिखना कैसे है? बायां भाग को हम यहाँ लिख दिए, दायां भाग को हम यहाँ पे लिख दिए, तो टोटल हमको क्या मिला? 225। ये हो गया हमारा उत्तर। अगर हमको कोई मुखाग्र करने बोला तो ये सूत्र याद रखना, 15 का स्क्वायर मतलब 15 को हम 2 बार लिख सकते हैं। 15 में अपना ये हो गया 1 का अधिक 2, ठीक, गुणित 1, तो 2 1 कम 2। और इकाइयों का गुणनफल, इस 15 का इकाई भी 5 है और इस 15 का इकाई भी 5 है, तो 5 गुणित 5 बराबर 25, तो ये हो गया 25। इसमें उत्तर की जांच हमें नहीं करना है। अब ये है आपका नेक्स्ट सवाल 25 का घात 2। बायां भाग बराबर क्या होता है? दहाई का एकाधिक गुणित दहाई और दायां भाग बराबर होता है इकाइयों का गुणनफल। 25 का घात 2 मतलब 25 को हमने 2 बार लिख दिया। अब 25 में ये हो गया आपका बायां भाग, दहाई का एकाधिक, दहाई अपना 2 है, 2 का 1 अधिक हो गया 3 गुणित 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6। नेक्स्ट है इकाइयों का गुणनफल मतलब 5 गुणित 5, तो 5 गुणित 5 हो गया आपका 25। अब लिखेंगे कैसे? बायां भाग हमारा कितना आया? 6 और दायां भाग हमारा आया 25, तो टोटल कितना हो गया? 625। आपका उत्तर है 625। अब ये है आपका प्रश्न तीसरा 35 का स्क्वायर। ठीक, 35 का स्क्वायर मतलब 35 को हमने 2 बार लिखा। बायां भाग मतलब 35, 35 का दहाई है 3, 3 का एकाधिक मतलब 4 गुणित 3, तो ये हो गया आपका 4 तिया 12। अब है इकाइयों का गुणनफल, तो इकाई का गुणनफल है 5 गुणित 5 बराबर होता है आपका 25। अब यहाँ कैसे लिखना है? बायां भाग हमारा आया 12 और दायां भाग आया अपना 25, तो टोटल हुआ 1225। ये हो गया आपका उत्तर। नेक्स्ट है आपका 45। 45 बायां भाग और ये दायां भाग। ठीक है, 45 का स्क्वायर मतलब होता है 45 गुणित 45। अब 45 का दायां भाग मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका बायां भाग, बायां का दहाई है 4, 4 का 1 अधिक होता है 5 गुणित दहाई मतलब 4, 5 चौक ये 20 हो गया। फिर है इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल माने 5 और 5, तो ये हो गया आपका 5 गुणित 5, तो ये होता है आपका 5 25। अब इधर पे बायां भाग अपना आया है 20 और दायां भाग है अपना 25, तो टोटल हो गया 2025। अब ये है आपका नेक्स्ट 55 का स्क्वायर। ठीक है,
55 का स्क्वायर मैंने 55 स्क्वायर मैं 55 को मैं 2 बार लिख दी, ठीक। बाया भाग बराबर है दहाई, तो बाया भाग अपना 55 हुआ, 55 का दहाई है 5, 5 का 1 अधिक 6 गुणित 5, तो 5 छक्के ये हो गया 30, और ये हो गया आपका 5 गुणित 5 मतलब 25। 25 अब ये बाया भाग में अपना आया है 30 और दाया भाग में आया है 25, तो टोटल हो गया 3025। प्रश्न 6वां है 75 का स्क्वायर, मतलब 75 का स्क्वायर मैंने मैं 75 को ये 2 बार लिख दी। अब सूत्र है बाया भाग बराबर बाया भाग बराबर, तो बाया मेरा 75 है, दहाई का 1 अधिक 75 का दहाई 7, 7 का 1 अधिक हो गया आपका 8 गुणित 7, ये हो गया आपका 56। अब है इकाइयों का गुणनफल, इकाई इसमें भी 5 गुणित 5 मतलब 25, ठीक। तो मैं को यहाँ पे बाया भाग में लिखना है 56 और दाया भाग में आया है 25, तो टोटल आंसर हुआ 5625। अब यह है प्रश्न 7 85 का स्क्वायर, मतलब 85 को हमने 2 बार लिख दिया। अब दिया है बाया भाग मतलब 85, दहाई का 1 अधिक 85 का दहाई है 8, 8 का 1 अधिक होता है 9 गुणित दहाई मतलब 8, 8 9 72। इकाइयों का गुणनफल मतलब 5 गुणित 5 55, ये हो गया 25। तो बाया भाग में अपना क्या आया 72 और दाया भाग में आया 25, तो टोटल हो गया 7225। ये नेक्स्ट है आपका 95 का स्क्वायर। 95 स्क्वायर मतलब 95 को हमने ये 2 बार लिख दिया। दहाई का 1 अधिक, ये है आपका बाया भाग का दहाई का 9, 9 का 1 अधिक होता है 10 गुणित 9, तो ये हो जाता है आपका 90। और इकाइयों का गुणनफल मतलब 5 गुणित 5 25, तो बाया भाग के यहाँ हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका दाया भाग 25, तो टोटल हो गया 9025। अब ये नेक्स्ट सवाल प्रश्न क्रमांक 9 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर माने हमने 105 को ये 2 बार लिख दिया। अब 105 में दहाई क्या हुआ आपका 10, 10 का 1 अधिक 10 का 1 अधिक हो गया आपका 11 गुणित 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 110। इकाइयों का गुणनफल मतलब 5 गुणित 5, ये हो गया आपका 25। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बाया भाग में आया है मेरा 110 और दाया भाग में आया है 25, तो टोटल हो गया 11025। और इस प्रश्नावली का ये आखिरी सवाल 10वां 115 का स्क्वायर, मतलब 115 को मैंने ये 2 बार लिख दिया। अब 115 का बाया भाग, इसका बाया भाग हुआ 115 ये वाला, दहाई का 1 अधिक, दहाई है 11, 11 का 1 अधिक हुआ 12 गुणित 11, तो इसका आएगा 132 और ये हो गया आपका 5 गुणित 5 55 25। अब यहाँ बाया भाग मतलब 132 और दाया भाग मतलब 25, टोटल आया 13225। इस प्रकार आपका ये प्रश्नावली 1.7 ये पूरा आज कंप्लीट हुआ।